हाउ मैनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 700 टू 950। बोल रहा है कितने नंबर 700 से 950 के बीच में आते हैं, इंक्लूडिंग बोथ, इन दोनों को भी लेना है, और विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 नोर बाई 7। लेकिन वो नंबर जो आएंगे वो ना 3 से डिवाइड होंगे और ना ही 7 से। तो देखो भाई क्वेश्चन समझो पहले, 700 से 950 के बीच के नंबर लेने हैं हमें। तो 700 और 950 के बीच में लेने हैं। देखो अगर हम गिनती गाते हैं 1 से लेकर 250 तक, तो कितने नंबर हो गए ये 250। तो 700 से 950 तक यानी 701 से स्टार्ट होगा, तो यानी एक नंबर एक्स्ट्रा हो गया, तो 250 में एक और जोड़ दो, यानी 700 से 950 तक टोटल नंबर बनते हैं 251 का। ठीक है, 251 नंबर बन गए। अब इसमें से हमें जो 3 से डिवाइड होते हैं और 7 से डिवाइड होते हैं वो नंबर निकालने हैं। तो देखो 251 नंबर हैं, और अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 वाले नंबर टोटल निकलाएंगे कितने हैं। तो मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो 83 नंबर तो है ही इसके अंदर जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हो गए 83, और दूसरा था 7 से डिवाइड होने वाले। तो 7 से डिवाइड होने के लिए 251 से फिर 7 से कर देते हैं, और 7 से डिवाइड होने वाले कितने हो गए 35। अब देखो अगर हम कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 3 की टेबल में और 7 के कॉमन फैक्टर होंगे, ठीक है। तो 3 का और 7 का एलसीएम कितना बन रहा है 21, यानी कुछ नंबर ऐसे होंगे 251 है, उसको हम 21 से करते हैं। तो 1 से किया तो 21, यहाँ बचेगा 41, और 1 से किया वापस से 21, कितना बच रहा है छोड़ देते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर ऐसे हैं जो इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर भी हैं, तो 2 बार काउंट हो गए, तो 11 माइनस कर देंगे। पहले इन दोनों को प्लस करते हैं 118। अब इसमें से 11 में माइनस कर देता हूं तो इधर बच गए 7, 0 1, यानी 107 नंबर ऐसे हैं जो 3 से और 7 से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं, ठीक है। और टोटल नंबर है 251। 251 में से 107 माइनस कर देंगे तो जितने बच गए वो हमारा आंसर होगा। 11 में से 7 गए 4, और यहाँ कितना बचा 4, यहाँ बच गया 1, 144। तो आंसर क्या आ गया इसका सी। तो इस तरीके से ये सोल्व होगा। इसमें डाउट क्या होता है बच्चों को कि भाई ये 35 कैसे लिया, ये 83 कैसे लिया। तो देखो जो पहले हम 3 के नंबर को अगर समझते हैं तो 3 के डिफरेंस पे आएगा, जैसे पहला 3 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 9 आ गया। तो ऐसे जितने भी टोटल नंबर होंगे उनके अंदर अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलेगा। तो 83 आ गया, फिर पूछते हैं कि रिमाइंडर 2 क्यों छोड़ दिया, भाई 2 3 से कम रह गया। मान लो 83 नंबर आ गए, अब आगे गिनेंगे तो 2 नंबर आ रहा है, 2 के बाद तीसरा आता तो फिर एक और बढ़ जाता इधर, लेकिन 2 ही नंबर बच गए तो उसमें मतलब एक फैक्टर कम रह जाएगा। तो 83 नंबर तो बन जाएंगे जो 3 से डिवाइड होते हैं। इसी तरीके से 7 से डिवाइड हो करने के बाद 35 नंबर बच जाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 118 नंबर बन गए। अब देखो अब कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 3 की टेबल में भी होंगे और 7 की टेबल में भी होंगे। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, हमने क्या किया 3 और 7 का एलसीएम ले लिया जो बन रहा है 21। तो हमने 21 से सी नंबर को यानी 251 नंबर इनके बीच के आ रहे हैं, 251 को वापस से डिवाइड किया तो 11 बच रहा है। अब 11 नंबर ऐसे हैं जो इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर भी हैं, तो 2 बार आ गए तो हम एक बार माइनस कर देते हैं, माइनस किए तो 107 आ गया। यानी 107 नंबर ऐसे हैं 700 से 950 के बीच में जो क्या है 3 और 7 की टेबल में आते हैं। अब हमें कौन से करने थे जो नहीं आते। तो टोटल नंबर है 251 में से 107 हमने माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 144। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फ्रेंड्स।